दो टीम्स के बीच में। एक और डिमांड की थी वैसे पार्थिव ने कि भारत अगर टॉस जीते तो टॉस जीत के करे बल्लेबाजी, और इस बार सूर्य ने कहा कि जो पार्थिव ने कहा वो मंजूर। कुछ बदलाव जरूर हैं। ईशान किशन इज फिट एंड अवेलेबल, तो वो इस मुकाबले में खेल रहे हैं। वाइस कप्तान अक्षर पटेल वो खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती इज बैक एज वेल। तो यहाँ पर आपको लॉकी फर्ग्यूसन नजर आएंगे। जेमिसन की भी वापसी हुई है। बेवन जेकब्स को भी आज मिला है मौका। फिन एलन भी खेल रहे हैं। बहुत ही रोमांचक क्रिकेट खेलते हैं ये। 1267 रन, 194 का स्ट्राइक रेट। साथ में है संजू सैमसन। 3 शतक इनके नाम के सामने भी आपको नजर आएंगे। जेकब डफी विकेट टेकर। 43 मुकाबले 58 विकेट्स। पहली गेंद ये बाहर की गेंद थी, वाइड करार नहीं दी गई। लीजिए अभी 6 शर्मा, अभी के अभी लगा दिया है 6। शॉट ये भी गजब है। फिर बल्ला घुमाए लेकिन उस तरफ फील्डर है ही नहीं। 2 बाउंस चौका पहले ओवर में आ गए। 14 रन। बाहरी किनारा लगा जरूर है लेकिन भाग्य का मिला है साथ। एक और चौका। कनेक्शन यहां भी तगड़ा है। क्या बात है। अभी 6। बल्ला बहुत जोर से घुमाया है। पीछे फील्डर मौजूद है और पकड़ लेंगे कैच। संजू सैमसन का पुअर रन कंटिन्यूज। 6 गेंदें 6 रन। संजू सैमसन बने हैं शिकार लॉकी फर्ग्यूसन का। भारत 31 पे 1। संजू बाहर गए हैं, ईशान अंदर आए हैं। ये पैटर्न मस्त है। चौके के साथ चौथा ओवर समाप्त। ये फॉर्म की परिभाषा है। गेंद बहुत दूर थी, कंट्रोल में नहीं थे, फिर भी 1 बाउंस 4 है। शॉट ये वाला देखिए। वाह ईशान वाह। गिलियां किलियां सब बाहर कर दिए हैं। फर्नीचर को डिस्टर्ब किया है लॉकी फर्ग्यूसन ने। अभिषेक शर्मा ने बनाए 30। भारत 48 पे 2। कप्तान की हो गई एंट्री। सूर्य कुमार यादव के 4 शतक हैं वैसे। पहला रन सूर्य कुमार यादव के लिए। आन बान शान के साथ चौके के साथ करेंगे अपनी पारी की शुरुआत। बड़े शॉट का ऐलान और अंजाम मैक्सिमम के जरिए सूर्य कुमार यादव के बल्ले से कि कुछ ऐसा ही करेंगे ईशान किशन, क्योंकि थोड़ा सा खामोश रखने की कोशिश की थी। खूबसूरती से गैप ढूंढ लिया है दोनों फील्डर्स के बीचों बीच। सूर्य कुमार यादव एक और मैक्सिमम उनके बल्ले से लीजिए फिलहाल। ईशान किशन ने जड़ दिया 1 और 4। अब दबाव न्यूजीलैंड के कप्तान पे। हिस्ट्री कहती है T20 में आज तक कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी ये कप 3 बार नहीं जीता है। पर ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, क्रिकेट का मैदान है। तो इस बार हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। क्या वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया दोहराएगी हिस्ट्री T20 वर्ल्ड कप में? एक और जबरदस्त प्रहार। फिलहाल एक और बड़ा शॉट लीजिए ईशान किशन के बल्ले से। फुल टॉस गेंद दी है और इसका पूरा खामियाजा वो भुगतेंगे और पूरा फायदा उठाएंगे ईशान किशन इस कमबैक का। इस मैदान पे बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज ईशान किशन की, इस श्रृंखला की दूसरी। 4 यहां भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलेंगे। लेंथ तक पहुंचे नहीं थे लेकिन कीपर के पैरों के बीच से लीजिए हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज ईशान किशन की इस ओवर में। बहुत हो गए चौके, लीजिए मैक्सिमम ईशान किशन के बल्ले से। बहुत हो गया लेफ्ट हैंडेड, अब जरा हाथ भी बदलने की कोशिश है। एक और मैक्सिमम
29 रन का ओवर। एक गति है लॉकी के पास, लेकिन उसी गति के साथ होगी दुर्गति एक बार फिर। स्लो रन का प्रयोग था यहां पे भी, लेकिन किसी तरीके से सूर्य कुमार यादव फिर भी चौका बटोर लेंगे। फील्डर ऊपर है, यानी पूरा न्योता था, सूर्य कुमार यादव ने क्लियर किया। स्लो वन की कोशिश है, सूर्य कुमार यादव ने कल ही जांच लिया था इसे और भेज दिया है बहुत दूर, बिल्कुल तीर की तरह सीधे। कोशिश फिर से वही है, डिस्टेंस फिर से है, और जिस डिस्टेंस को वो कवर नहीं कर पा रहे थे उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार करेंगे पार। 3000 रन भी आज और एक और अर्धशतक भी पूरी आन बान शान के साथ कप्तान का। तीसरा छक्का इस ओवर से जेकब डफी आए, जेकब डफी स्टैंड्स में गए। फिर से डाउन द ग्राउंड, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड, वही होता है, हाई रिस्क। और इस बार सारे रिवॉर्ड्स के बीच एक और अर्धशतक के बाद 3000 रन मुकम्मल करने के बाद कप्तान को मिलेगी कप्तान की सफलता। Can we start with the side on, please? टीवी अंपायर यूजी Fairly collected. चेक कर रहे हैं कि ग्लव्स आगे तो नहीं आया। Okay, he is out of the ground, ready for the decision. सूर्य कुमार यादव ने एक और कप्तानी पारी खेली, बनाए 63 रन, 185 पे गिरा तीसरा विकेट। आंकड़े तो वैसे जबरदस्त हैं, ये 2000 रन आपको बताएंगे नहीं, ये 100 से ज्यादा विकेट भी हैं इनके। और ये क्या बात है, वो ग्लेन फिलिप्स के हाथ से अगर गेंद छूट गई है, 6 हो गया है, तो फिर आज तो मेहनत की कलम में किस्मत की स्याही भी डाल दी गई है। बड़े आराम से टहला के बैकफुट से कवर्स के ऊपर से अद्भुत 6 हार्ड हिटिंग पंड्या आ चुके हैं। फ्लैट बैट, 1 बाउंस, 4। क्या बात है, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी ये गेंद, वहां से घसीटा है, लपेटा और एकदम फ्लैट जड़ दिया है 6। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. खड़े खड़े छक्के लगा दिए, नाम है अभिषेक शर्मा। शर्मा जी का बेटा खेलता दबंगाई से है, इन्होंने पक्के से लेना है। देखिए धुआंधार टीम इंडिया के बैटिंग की ताकत आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में। क्या वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया दोहराएगी हिस्ट्री T20 वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप से पहले प्रेशर के बीच में अपॉर्चुनिटी को आउटपुट में किया है तब्दील। कम बैक मैन इज शानदार किशन इज ऑन अ मिशन। पहला T20 आए, शतक ईशान के नाम। शानदार ये पारी, कमाल का ये स्टेटमेंट। ये वाली गेंद तो कोची चली जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। गेंद ये भी ऊपर गई है, उस तरह मैदान थोड़ा बड़ा जरूर है और इस बार गलती नहीं करेंगे ग्लेन फिलिप्स। चलिए अब तो पकड़ा गया है कैच, लेकिन उससे पहले ईशान किशन ने जो पारी खेली है वो रहेगी यादगार, क्योंकि याद ये नहीं रखा जाता कि आप कब आउट हुए थे, कैसे आउट हुए थे। याद ये रखा जाता है कि आप कैसा खेले थे, और ये बंदा कमाल खेला है। भारत 233 पे 4। रिंकू सिंह आए हैं, 4 लगाए, दमदार रिलायबल रिंकू ने। फ्लैट और फास्ट एंड फ्यूरियस, एकदम फ्लैट है। इस बार ना हाथ छूट गया, इस वजह से वो बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हुए हैं हार्दिक पांड्या। और कहानी यह है कि सेलिब्रेट ना गेंदबाज कर रहा है ना कर रहा है फील्डर। भारत 261 पे 5। बल्लेबाजी के लिए आए हैं शक्तिमान दुबे। फ्लैट, 6, क्या बात है दुबे, शक्तिमान दुबे,
शक्तिशाली दुबे इस 6 के साथ इस पारी का हो गया ये 23वां छक्का, जॉइंट हाईएस्ट 6 इन एन इनिंग्स भारत के लिए। 271 पर 5 है, टारगेट 272 रन का है। टिम साइफर्ट 143 का इनका स्ट्राइक रेट, नियरली 2000 रन इनके नाम भी हैं और ये जनाब अभी बिग बैश लीग में आग लगा कर आए हैं। 163 का इनका स्ट्राइक रेट है। ये 113 विकेट चटका चुके हैं और नई गेंद से हमेशा विकेट चटकाते हैं। ये तो भाग्य का मिल जाएगा चौका। ये जनाब पर्थ से सेट होकर आए हैं क्योंकि फाइन लेग है नहीं, तो 2 की मांग की है, 2 नहीं मिल जाएंगे, 4। सफलता के साथ खत्म होगा ये पहला ओवर। 50वां विकेट अर्शदीप सिंह के लिए पावर प्ले में। पावर प्ले का किंग है अर्शदीप सिंह। साइफर्ट ने बनाए 5, न्यूजीलैंड 17 पे 1। बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र आए हैं। ये ऊंचाई का, लंबाई का ये जबरदस्त 6 है। हवा में मारने में संकोच नहीं, खाते में 4। एक और चौका लीजिए, ये बहुत ही ऊपर गई है। ओ माय गॉड वाला शॉट था ये जोर से मार रहे हैं। चौका एक और लिख लीजिए, इस बार घास में आग लगाता हुआ। इस ओवर में आए 23 रन। यहां पे मिस टाइम शॉट था लेकिन फिर भी 4 हो गया। ऑलमोस्ट मिड ऑफ के हाथ में मार बैठे थे। जरूर बैट के थोड़ा सा नीचे लगी थी लेकिन उसके बाद भी कितनी पीछे गई है। कि भारत के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक जड़ देंगे फिन एलन और एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के सामने। गजब की पारी, ये गजब का आगाज है। दिल्ली को तलाश है जीत की चिंगारी की। दिल्ली कैपिटल्स 2 मुकाबलों में अब 2 हार। पर बैंगलोर भी तैयार है एक और जबरदस्त प्रदर्शन के लिए। कौन जीतेगा धमाकेदार बल्लेबाजों की ये जंग? दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 17 जनवरी शाम 6:30 बजे। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाएं आपका ऑनलाइन अनुभव। सर्व लीजिए। अंदाज नहीं बदला है फिन एलन ने। फिलहाल फिन एलन का एक और मैक्सिमम लीजिए वरुण चक्रवर्ती। देखिए 19 लीगल डिलीवरीज में अपना 50 पूरा किया था न्यूजीलैंड ने। 8 ओवर की समाप्ति में 100 के पार। स्टंपिंग की चांस थी और मिस हो गई। अक्षर पटेल के खाते में फिन एलन की सफलता आनी चाहिए थी। न्यूजीलैंड के खाते में 4 आ जाएंगे। हवा में गया ये शॉट लेकिन फिर से गैप में है। 100 की साझेदारी तो पूरी हुई है लेकिन क्या सफलता है, बिल्कुल और पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं बापू। फिन एलन ने ताबड़तोड़ अंदाज में 80 रन बनाए, भारत को बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन जो हो जाना चाहिए था इस ओवर की पहली गेंद पे वो आखिरकार मिलेगा एक विकेट के रूप में। ओवर की आखिरी गेंद पे 117 पे आखिरकार गिरा दूसरा विकेट। 2000 से ज्यादा रन है, इसी श्रृंखला में 2000 का आंकड़ा पार किया। ये बिल्कुल मसल मेमोरी की तरह हाथ चलाएं। ग्लेन फिलिप्स को गेंद बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है श्रृंखला में। कैच इट की कॉल बहुत ऊंची गई है लेकिन रिंकू हमेशा की तरह भरोसेमंद और वही कॉम्बिनेशन एक और डेंजरस बैटर को डिसमिस करता हुआ। न्यूजीलैंड 131 पे 3।
1700 से ज्यादा रन, स्ट्राइक रेट अच्छा, कमाल का शॉट है। सिर्फ देखा और निहारा अपने ही स्ट्रोक को। अब क्या वापसी में एक विकेट देंगे सीधे आते ही? ये कैच है, ये विकेट है। अर्शदीप सिंह, ये दूसरा विकेट है इनका, लेकिन इसमें बहुत मेहनत मशक्कत लगी और बहुत लंबा इंतजार। न्यूजीलैंड 137 पे 4। दोनों मिचेल्स अब एक साथ। कप्तान आया मिचेल सैंटनर। एक ओवर में दूसरी सफलता की कोशिश है मुकम्मल। कप्तान का कैच उप कप्तान के बाद, और भारत का सबसे सफल गेंदबाज टर्न अराउंड और कमबैक करता हुआ इसी मुकाबले में। जबरदस्त कमबैक, 40 रन जरूर दिए लेकिन 3 विकेट। सेंटर 0, न्यूजीलैंड 137 पे 5। केविन जेकब्स के पास एक मौका आया है। ये कैच होना चाहिए था अभिषेक शर्मा द्वारा, लेकिन नहीं होगा। गजब का शॉट खेला ये, बल्ले के मिडिल में लगती तो और जल्दी ये चौके के लिए जाती। बाउंसर की कोशिश है, फील्डर सिर्फ देखते रह जाएंगे। ये जितनी गति से बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, लगभग उसी गति से जा रही है। केविन जेकब्स ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है शॉट के साथ। विकेट। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हो और विकेटों का खाता ना खुले, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड 166 पे 6। जेमिसन बल्लेबाजी कर सकते। ये शॉट अच्छा है सामने की तरफ। 4 के साथ एक और ओवर की हुई शुरुआत। 4 यहां भी मिल जाएगा। सफलता, 2 चौके और काइल जेमिसन का विकेट। अर्शदीप सिंह 179 for 7। इस सोडी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हो गया पंजा, बन गए सरपंच अर्शदीप सिंह। पहले ओवर में 17 रन दिए थे, दूसरे में गए थे 23, लेकिन उसके बाद किस तरीके से किया है पलटवार। न्यूजीलैंड 180 पे 8। अब लॉकी फर्ग्यूसन आए हैं, देखो। सोडी ने पूरा लपेटा है और 6 रन के लिए। एक और सफलता। अक्षर पटेल की आखिरी गेंद थी इस स्पेल की। 3 for 33। लॉकी फर्ग्यूसन गेंद के साथ कमाल किया था, पर यहां 3 रन पे आउट। ये तो श्रेयस अय्यर की याद दिला दी मुझे। ऑलमोस्ट तो है जरूर, पर ये भी बैट से ही लगा है चौका। ये इस सोडी है ना। गेंद गई है ऊपर नीचे, फील्डर ना उनके भी ऊपर से निकल गई है गेंद। हवा पे लटकाई नहीं थी, लेकिन फिर भी आउट है। क्या बात है, 225 पे सिमटा दिया है सामने वाली टीम को। जनवरी हुई समाप्त, फरवरी में होगा विश्व कप और उसकी शुरुआत तैयारी तरीके से कर ली है भारतीय टीम ने। 4-1 से इस श्रृंखला को किया है अपने नाम। 46 रन की ये बड़ी जीत है भारत के लिए। टॉस जीत के बैटिंग करना, अपने आप को एक चुनौती देना। 271